तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट 2 डेफिनेशंस को समझने वाले हैं, वो भी आसान तरीके के साथ, ताकि आपके लिए लर्न करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। वो कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट, हियर द आर्ट मीन्स स्किल। अब कैसा स्किल है? ऑफ रिकॉर्डिंग। अब हियर द रिकॉर्डिंग मीन्स कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगी हमने उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है बाय पासिंग द जर्नल एंट्रीज। लाइक कि कंपनी ने 50,000 की सेल की है, तो अब हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और जिसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जो कि होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देन क्लासिफाइंग। अब ये जो हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है बाय पासिंग द जर्नल एंट्रीज, अब हमने ये सारी जर्नल एंट्रीज को क्लासिफाई करके ट्रांसफर कर देना लेजर में, जिसमें हम डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो सारी जो कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होंगी हमने उनको कैश अकाउंट में डाल देना, जो सारी सेल्स अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हमने सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। एंड समराइजिंग। अब ये जो हमने लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए, अब ये हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन का ओवरव्यू नहीं देंगे, तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसमें कि हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये जो सारे लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए इनको हमने ट्रांसफर कर देना अपने फाइनल अकाउंट्स में इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और ये जो हमने अकाउंटिंग करनी है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करेंगे, वो हमने अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करनी है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और हमें वही ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकें। लेट्स सपोज कि अगर ऑनर ने एक ऑनेस्ट मैनेजर को हायर किया है, तो क्या हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि हम ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ऑनर ने मशीनरी परचेज की है 2 लाख की, तो हम इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। Transactions and events which are in part at least of a financial characters, और transactions and events जो कि पूरी या उनका कुछ पार्ट हमारे बिजनेस से रिलेट करता हो, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो, हमें उन्हीं ट्रांजैक्शन को ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑनर ने अपने बर्थडे की पार्टी दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो क्या हम इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। पर अगर दूसरी तरफ मान लीजिए कि ऑनर ने बिजनेस की सक्सेस के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टी दी है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये बिजनेस से रिलेट करती है और ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब हमने क्या करना है? जब हमने अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए, अब फाइनल अकाउंट्स में जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है हमने उसको एनालाइज करके और उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है, ताकि जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन इजीली समझ आ जाए और वो बेटर डिसीजन ले सकें। जैसे कि हमने अपने फाइनल अकाउंट्स को एनालाइज करके ये देखा कि हमारी जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो इस साल इंक्रीज हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को अपने एक्सपेंडिचर्स को, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमने बैलेंस शीट में ये देखा कि जो हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो करंट एसेट्स के कंपैरेटिवली बढ़ गई हैं, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। तो ये तो थी AICPA के द्वारा दी गई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग को किस तरह डिफाइन करते हैं। अब इनकी भी जो स्टार्टिंग है वो पिछली डेफिनेशन से लगभग सेम है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब यहाँ तक पिछली डेफिनेशन से स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है। एंड इंटरप्रेटिंग। अब ये जो इंटरप्रेटिंग वर्ड है वो पिछली डेफिनेशन में लास्ट में था, अब इन्होंने इसको समराइजिंग के साथ ही कर दिया है। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स। अब ये जो फाइनेंशियल वर्ड है इस डेफिनेशन में ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के साथ ही लगा दिया गया है, जो कि पिछली डेफिनेशन में बाद में था, इन मॉनेटरी टर्म्स।
और वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जिन्हें हम मनी में मेजर कर सके। अनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अब ये जो है ये यहाँ पे एडिशन की गई है। अब वो कहते हैं कि अकाउंटिंग ये सारा काम तो करती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, वो एक और काम करती है। अब वो क्या करती है, वो बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें कंपनी में और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इसी तरह से मैनेजर्स भी ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए या नहीं। सिमिलरली बैंक्स भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं। मेकिंग इट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो इसीलिए अकाउंटिंग क्या बन गई, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स तक पहुंचाती है।